नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। देखिए, जैसे मैंने प्रॉमिस किया था आप सब लोगों से कि मैं जो हमारे बॉर्डरिंग स्टेट है यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, एमपी, इन सब के लिए मैं वीडियो लेके आऊँगा। जो भी इनका आयुष का बीएमएस का रहेगा उसके लिए मैं रिव्यू करूँगा और आपको टाइम टू टाइम अपडेट देता रहूँगा। उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको लेके ले आया हूँ यूजी मैक आयुष 2024 जो बिहार का है। उसके लिए मैं अभी आपके सामने सारी डेट्स वगैरह बताऊँगा कि बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस इनके लिए रजिस्ट्रेशन और आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कब तक करना है, आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, दैट आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, उसके लिए सॉरी। जो बिहार का यूजी मैक आयुष का है, उसकी जो रजिस्ट्रेशन डेट है वो 3 सितंबर से स्टार्ट हो चुकी है। और जो लास्ट डेट रहेगी, जो क्लोजिंग डेट रहेगी, वो 7 सितंबर तक रहेगी। आपको रात में 10 बजे तक आप लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे, अब मैं सॉरी तो बोल रहा हूँ, बट एक आपको सजेशन रहेगा मेरा। कभी भी कोई भी पोर्टल अगर ओपन होता है रजिस्ट्रेशन के लिए ना, तो आप लोग पोर्टल ओपन होते ही तुरंत रजिस्ट्रेशन मत कीजिए और ना इस चीज का वेट कीजिए कि बिल्कुल जो डेडलाइन है उसी दिन में रजिस्ट्रेशन करूंगा। ऑलवेज प्रिफर फॉर रजिस्टर इन द मिड ऑफ दैट। जो आपको डेडलाइन दी गई है उसके हिसाब से आप मिड में हमेशा रजिस्ट्रेशन कीजिए। तो वो उससे क्या होता है, आप लोग अपना उसमें स्टडी भी कर पाते हैं और चीजें आपकी आपके अकॉर्डिंग चलती हैं और ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं। तो आप जो रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, वो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट 7 सितंबर रहने वाला है, रात को 10 बजे तक। आपको जो फीस पेमेंट करनी है वो शाम 7 तारीख तक ही रात को 12 बजे तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। यू कैन चूज योर मोड ऑफ पेमेंट, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई, वट एवर यू लाइक यू कैन चूज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आते हैं। आप लोगों को एक एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन एडिटिंग करने के लिए। अगर आपके एप्लीकेशन फॉर्म में किसी तरीके की कोई भी गड़बड़ी हो जाती है, यू कैन एडिट इट एंड यू कैन करेक्ट इट सिंपली। ये इन्होंने ऑप्शन बहुत अच्छा दिया हुआ है, जो कि जनरली जिसको हम लोग ये बोलते हैं कि आपको करेक्शन विंडो ओपन मिलेगा, तो यू कैन कंसीडर इट लाइक करेक्शन विंडो। ये आप 8 तारीख को कर सकते हो। 8 सितंबर को आपके लिए एक एडिटिंग का ऑप्शन मिलेगा या यू कैन से करेक्शन विंडो ओपन होगा। इसके बाद आपके लिए पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड या मेरिट कार्ड होगा। जो पब्लिकेशन ऑफ रैंक कार्ड, मेरिट कार्ड होगा वो 9 सितंबर को आएगा। ये डेट आप लोग याद रखना। इसके बाद अभी तक आप लोग ये जो कुछ भी कर रहे थे, इसमें कहीं भी आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं दिखेगा। जो कि चॉइस फिलिंग के लिए ऑप्शन और काउंसलिंग का जो पूरा शेड्यूल है वो आपको बाद में अपडेट दिया जाएगा। आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी। ये चीजें यहाँ तक थी। अब मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ कि इन लोगों का काउंसलिंग का शेड्यूल कैसा रहने वाला है और क्या करने वाले हैं। देखिए, मोटा मोटा इनका काउंसलिंग का शेड्यूल वैसे ही रहने वाला है जैसा सबका रहता है। तो आप लोगों को कुछ खास घबराने की जरूरत नहीं है। जो सबका काउंसलिंग शेड्यूल रहता है कि राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 चलेगा, उसी तरीके से इनका भी काउंसलिंग शेड्यूल रहने वाला है। तो आप लोगों को थोड़ा सा सिस्टम लग रहा है हैंग सा कर रहा है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। जैसे ही आप लोग या इनका जो काउंसलिंग शेड्यूल शुरू होगा, तो वो मोटा मोटा आपको इधर बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने कुछ खास दिया नहीं है। ये लोग सब लिख के रखे हुए हैं और आप लोगों को लिख के बताने में बड़ा टाइम लगेगा, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। जैसे आपकी राउंड 1 की काउंसलिंग शुरू होगी, तो आप राउंड 1 में अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। जब रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आपको सीट मिलेगी या तो आपको सीट नहीं मिलेगी। अगर आपको सीट नहीं मिलती तो यू कैन डायरेक्टली गो टू राउंड 2। ठीक है, आप राउंड 2 के लिए यहाँ से क्वालिफाई कर गए। अब आपके पास जब आपको सीट मिल गई तब भी आपके पास दो ऑप्शन होंगे, या तो आप डायरेक्टली जाके ज्वाइन कर लीजिए इंस्टीट्यूट को, या फिर आप चले जाइए अपग्रेडेशन के लिए। ये सब में होता है। सारी काउंसलिंग, जितनी भी काउंसलिंग हो रही है, ये यूजी की और एमबीबीएस की, वो सब में ये ऑप्शन दे रहे हैं ये लोग। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है, सिर्फ एक अच्छा ऑप्शन दे दिया है। जैसे आपने अब यहाँ पे ज्वाइन कर ली सीट, तो जो कुछ भी आपको स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम दिया गया है, उस टाइम फ्रेम में आप लोग अपनी जाके वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लो। ये जो आपको सीट मिलेगी, ये एक प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर होगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपके लिए ये पूरा मतलब कंफर्म सीट अलॉट हो जाए, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद ही आप लोगों की कंफर्म सीट अलॉट होगी। तो यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई। मैं इसलिए रब कर रहा हूँ क्योंकि व्हाइट बोर्ड भर गया था। अभी आगे चीजें मैं बताता हूँ। जैसे अब आपने एक तरफ जाके एडमिशन ले लिया, डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई हो गए, ठीक। और दूसरा आपने ऑप्शन दिया था कि यू कैन गो फॉर अपग्रेडेशन के लिए चले जाएंगे। तो अब आपके पास फिर से एक वही ऑप्शन हो गया कि एक आपको सीट तो ये मिल गई है, तो आपको इस इंस्टीट्यूट में जाके अपनी डीवी करवानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो करवाना ही करवाना है। लेकिन आप राउंड 2 के लिए क्वालिफाई हो गए हो, मतलब राउंड 2 में आप अपग्रेडेशन के लिए जाना चाहते हो। अब देखिए, यहाँ तक राउंड 1 की काउंसलिंग खत्म हो गई, ठीक। ये चीज समझ गए आप लोग।
जिसको सीट जिसने एक्सेप्ट कर ली उसको भी डीवी करवानी है, जिसने सीट नहीं एक्सेप्ट करी और अपग्रेडेशन के चला गया उसको भी डीवी करवानी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाके वहां करवाना है। अब बात आती है राउंड 2 की, तो राउंड 2 में थोड़ा सा मैं इसका कलर चेंज कर देता हूं, आप लोग सही से समझ पाएंगे। ठीक, अब राउंड 2 में क्या होगा, राउंड 2 में सेम यही चीज होगी, जिन कुछ बच्चों को सीट मिलेगी यस, कुछ बच्चों को सीट मिलेगी नो। जिन बच्चों को सीट नहीं मिली वो तो राउंड 3 के लिए चले जाएंगे। जिन बच्चों को सीट मिल गई और जो अपग्रेड होके आए हैं, तो अगर आप अपग्रेडेशन के बाद अगर आपको कोई सीट मिल गई, तो जो आपने राउंड 1 में काउंसलिंग करवाई थी और उसकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्लिप थी वो आपको यहाँ राउंड 2 में आके दिखानी है। उससे आपका ये हो जाएगा कि आपका कंफर्म हो जाएगा कि हाँ आपने वहां पे आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लिया है, और अगर आप चाहते हो तो आप यहाँ पे अपनी काउंसलिंग मतलब ये वाली सीट ज्वाइन कर लो जिसको सीट मिली। अब इसके बाद अगर आप अपने राउंड 2 में सीट में भी सेटिस्फाई नहीं हो तो आप राउंड 3 के लिए अपग्रेडेशन के लिए चले जाओ। ठीक, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे राउंड 2 में एक दो क्लॉज और हैं जो कि मैं थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। इन केस आप ये चाहते हो कि यहाँ पे आपका अपग्रेड नहीं हुआ, सेम वही रिटेन सीट है, ठीक, तो आप यहाँ पे रिजाइन दे सकते हो, रिजाइन मार सकते हो। ये आपका फ्री एग्जिट टाइप ही रहेगा, या फिर आप राउंड 1 के बाद भी आप रिजाइन कर सकते हो, फ्री एग्जिट होगा। मैं राउंड 1 में थोड़ा सा एक चीज और बताना भूल गया था, अगर आप लोगों का किसी भी रीजन से आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से या आपकी किसी भी गलती से आपकी सीट कैंसिल होती है, तो वो फ्री एग्जिट के तरीके कंसीडर किया जाएगा। ये राउंड 1 की बात थी जो कि मैं आपको बताना भूल गया था। हाँ, अब राउंड 2 की फिर से बात करते हैं हम लोग। तो आप ये बात कर रहे थे ना हम लोग कि जैसे आपको सीट मिल गई और आपने राउंड 1 से राउंड 2 में आप आए हैं अपग्रेडेशन के लिए, लेकिन आपकी अपग्रेड नहीं हुई, सीट वही रही है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो यहाँ से रिजाइन दे सकते हो। ठीक, आप इस काउंसलिंग से एग्जिट कर सकते हो या जो आपको सीट मिली उससे एग्जिट कर सकते हो। देन यू कैन कम टू राउंड 3 अगेन। राउंड 3 में आप एलिजिबल हो पार्टिसिपेट करने के लिए। ये यहाँ पे कोई आपको पेनाल्टी नहीं देनी होगी, कुछ नहीं देना होगा। ठीक, आप चीजों को समझ पा रहे हैं आई थिंक। अब एक दो चीजें और आपको बता देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए राउंड 3 में आप लोग पहुंच गए, अब आपको क्या करना है, कुछ इन लोगों ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड कर रखा है। जो बच्चे ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड के हैं उनके लिए नीट में मिनिमम 50 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। ठीक, और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड हैं लेकिन डिसेबल्ड कोटा के हैं उनका नीट में 45 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है आपको अगर इस काउंसलिंग में बैठना है तो। जो बच्चे एससी, एसटी, ईबीसी या बीसी कैटेगरी के हैं उनके लिए 45 परसेंटाइल जो है वो रिक्वायर्ड है, और जो बच्चे इन्हीं कैटेगरी से डिसेबल्ड कोटा से हैं उनके लिए 40 परसेंटाइल रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास इतना है परसेंटाइल तो ही आप लोग बिहार आयुष की काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल हो, अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं हो। ठीक, अब आप लोग ये बोलोगे कि सर ये कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने हिसाब से बता रहे हो, तो मैं नहीं, अपने हिसाब से नहीं बता रहा हूं, मैं आपको अभी आपको दिखा देता हूं। पूरा प्रोस्पेक्टस दिखाऊंगा आपको कि कहाँ से मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ, सारी चीजें लिखी हुई हैं। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था, इसे समझा रहा था कि आप लोग वहां पे सही से समझ नहीं पाओगे। तो चलो देखो मैं आपको दिखा देता हूं अभी, एक मिनट। ये देखिए, ये देखो, जो मैंने जितनी चीजें आपको बताई हैं वो सब चीजें यहाँ पे हैं, ये लिखी हुई हैं पूरी की पूरी चीजें। आप यहाँ पे आके काउंसलिंग में बैठ सकते हो, यस और नो का आपको अपग्रेडेशन में देना पड़ेगा। अगर आप अपग्रेड करना चाहते हो राउंड 2 में जाके आपको अगर सीट मिलती है, नहीं मिलती है तो यू कैन पार्टिसिपेट इन राउंड 3। आप सीट से रिजाइन कर सकते हो, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अगर किसी रीजन से आपके सीट कैंसिल होती है तो उसके लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल आप ही होंगे। हाँ, एक चीज और नहीं डिस्कस करी जो मैंने, वो आपके सामने और डिस्कस कर देता हूँ, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज है। कैसे छूटी जा रही थी यार ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज। देखिए इन केस आपने जो रजिस्ट्रेशन किया, ठीक, लेकिन उसमें कुछ चीजें गलत भर गई आपके। मैं ऐसे समझाता हूँ जो उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। जैसे आप अनरिजर्व कैटेगरी के हो लेकिन आपने बीसी कैटेगरी डाल दी और आपको बीसी कैटेगरी से सीट भी मिल गई। ठीक, अब जब आपको सीट मिल गई है तो अब आपका सीन ये होगा कि ये सीट जो है कैंसिल हो जानी चाहिए अगर आप दूसरी किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो। लेकिन इन लोगों ने यहाँ पे एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है कि जैसे आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी के हो और आपको सीट मिल गई बीसी से, ठीक, और आपने गलती से बीसी डाला था, आप गए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने, आपके वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए तो ये आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे एक चांस मिलेगा
कि जब आपकी ये सीट कैंसिल हो गई, आप फिर से नेक्स्ट राउंड में आके अपना रजिस्ट्रेशन करो और जो आपकी ओरिजिनल कैटेगरी है वो कैटेगरी डालो। अगर उसके बाद आपको सीट मिल जाती है तो आप फिर से एडमिशन ले सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि आपने गलती से कुछ दूसरा डाल दिया तो आपका ऑफेंस टाइप कंसीडर कर लिया जाए और आपको डी बार कर दिया जाए इससे काउंसलिंग से। नहीं, ये एक बहुत अच्छी चीज है जो कि एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है इसमें इन लोगों ने बिहार काउंसलिंग में, कि अगर आपसे कुछ गलती हो जाती है तो ऐसा नहीं कि आपको उस गलती के लिए एकदम से ऐसा कर दिया जाए कि आपको काउंसलिंग से ही डी बार कर दिया जाए, जो कि मुझे बहुत ही अच्छी चीज लगी है जो बिहार काउंसलिंग ने इसमें दी हुई है, बिहार यूजी मैक में। इसके बाद इन लोगों ने जो मैंने आपको बताया कि आपकी एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया है, वो इन्होंने एलिजिबिलिटी रख दी है। इसके बाद इन लोगों ने ये बाकी सारी चीजें बताई है कि इन केस किसी भी रीजन से अगर सीट कैंसिल होती है तो उसके लिए कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल होगा। उसके लिए बिहार आयुष या यूजी मैक रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। ये चीज इन लोगों ने बहुत ही क्लियरली बता रखी है, तो उसको हम लोगों को ध्यान देना होगा। ठीक। और अब आपके सामने मैं और एक छोटी छोटी चीजें जो और थोड़ी बहुत हैं उनको डिस्कस कर दूं। इसके बाद वीडियो अभी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पे आ रहा है। अब देखिए जो चीज एक एक दो चीजें ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने ये थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ आपका, आपको चॉइस फिलिंग में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। ये देखिए आपके सीट इनटेक है, जो कॉलेजेस हैं उनमें सीट क्या क्या दिए हैं। जो आरएसी गवर्नमेंट आरबीटीएस होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज है बीएचएमएस, उसमें टोटल सीट इंटेक 63 है। आरएसी पटना टोटल सीट इंटेक 125। आरएसी बेगूसराय का सीट इंटेक अभी तक इन लोगों ने बताया नहीं, आई थिंक इसको अभी अप्रूवल नहीं मिला है। देन गवर्नमेंट तिब्बी कॉलेज पटना बीओएमएस का कॉलेज है, इसका सीट इंटेक टोटल 31 है। ये इतनी कॉलेजेस हैं। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो कि मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने वाला हूँ, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को पहले से बता देता हूँ कि जो जो कॉलेजेस, ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बिहार गवर्नमेंट के प्राइवेट कॉलेजेस हैं, जिनको जिनको अप्रूवल मिल चुका है, उन कॉलेजेस का मैं नाम लूंगा, क्योंकि काफी सारे कॉलेजेस हैं जिनको अप्रूवल नहीं मिला है। तो आप लोग जब चॉइस फिलिंग करते हैं तो इस चीज का आप विशेष ध्यान दीजिएगा कि जिन कॉलेजेस को अप्रूवल मिला है उन्हीं कॉलेजेस में आप एडमिशन लें। तो मैं एक चीज यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि बीएचएमएस के एज ऑफ नाउ, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ या जब तक ये प्रोस्पेक्टस रिलीज किया गया है, उस दिन तक बीएचएमएस के किसी भी कॉलेज को अप्रूवल नहीं मिला है। ये प्राइवेट कॉलेज जो इसमें मेंशन किए हुए हैं इन लोगों ने नॉट परमिटेड का, आप लोग वीडियो पॉज करके एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आयुर्वेदिक कॉलेजेस की। तो अब मैं जिनका नाम लूंगा उनको उनको अप्रूवल मिल चुका है। अभी जो मैं बता रहा था कि बीएचएमएस के कॉलेजेस को उनको अप्रूवल नहीं मिला है, ये इसमें नाम मेंशन है, आप लोग देख लीजिए। अब मैं नाम उनका लूंगा जिनको बीएमएस का अप्रूवल मिल चुका है। दयानंद आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सिवान का है ये, इसका बीएमएस का कॉलेज है, सीट इंटेक 51 का है, इसको परमिशन मिल चुकी है। श्री मोती सिंह जागेश्वर आयुर्वेद महाविद्यालय एवं चिकित्सालय छपरा का कॉलेज है, इसका सीट इंटेक टोटल 51 का है, इसको भी परमिशन मिल चुकी है। जो नित्तेश्वर आयुर्वेद कॉलेज एंड हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर का है, बीएमएस का कॉलेज है, सीट इंटेक 42 का है, इसको परमिशन नहीं मिली है। मुझे इसका नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन गलती से नाम ले दिया। स्वामी राघवेंद्र त्रिदांडी आयुर्वेद कॉलेज गया, बीएमएस का कॉलेज है, 51 का सीट इंटेक है, परमिशन मिल चुकी है। जेपी इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा एंड मेडिकल साइंस सत्तर सराय मानेर पटना का कॉलेज है, 85 का सीट इंटेक है और इसको परमिशन मिल चुकी है। डॉक्टर प्रकाश चंद्र आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, ये पटना का कॉलेज है, इसमें बीएमएस का कॉलेज है, 51 का सीट इंटेक है, परमिशन मिल चुकी है। अब हम लोग यूनानी कॉलेजेस की बात करेंगे। सूफिया यूनानी मेडिकल कॉलेज, ये ईस्ट चंपारण, 51 का इंटेक है, परमिशन मिल चुकी है। निजामिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल गया का कॉलेज है, बीओएमएस कॉलेज है, 34 का सीट इंटेक है, परमिशन मिल चुकी है। देन सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लहरिया सराय दरभंगा का कॉलेज है, बीओएमएस का कॉलेज है, 42 सीट इंटेक है, परमिशन मिल चुकी है। तो ये थे कॉलेजेस जिनको परमिशन मिल चुकी है। आप लोग जब चॉइस फिलिंग करना तो इन कॉलेजेस का बहुत विशेष ध्यान रखना है। इनमें आपको किसी में भी अपना चॉइस फिलिंग नहीं डालना है कि जिनको परमिशन नहीं मिली है। ये पूरा ब्रोचर एक बार चेक कर लेना। हालांकि जब ये कॉलेजेस ऐसे हैं जिनको परमिशन नहीं मिली है तो ये पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं आपसे थोड़ी सी और बात करूंगा, आई विल टेक ओनली 1 मिनट, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि जो कि आपके लिए भी और मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्या है, वो ये है कि जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करते हैं तो चॉइस फिलिंग करने में बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज क्या होती है, वो ये होती है कि आपको कुछ चीजों का ध्यान देना होता है। वो क्या क्या चीजें आपको ध्यान देनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप अपनी चीज चेक कीजिए कि प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था। नंबर एक चीज, जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं
नंबर दूसरी चीज क्या चेक करनी है, आपको फीस चेक करनी है कि उसकी फीस क्या है कॉलेज की। नंबर 3 आपको क्या करना है, इसका बॉन्ड चेक करना है कि आपका ये आपसे ये कॉलेज क्या बॉन्ड फिल करवा रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैं आपको बार बार ये चीजें बता रहा हूँ। जो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं उन पे मैं थोड़ा सा ज्यादा एम्फेसिस रखता हूँ, सो दैट कि ये चीजें आपको कहीं पे भी दिक्कत ना हो चॉइस फिलिंग करने में। चॉइस फिलिंग का ही पूरा खेल होता है भाई साहब। जब भी आपको कॉलेज मिलेगा तो आपकी चॉइस फिलिंग के अनुसार ही मिलेगा, आपने जो चॉइस फिलिंग अगर अच्छे से कर रखी हो तो मिलेगा। हाँ, अब हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं। इसके बाद आप लोग इसका देख लेना कि लोकेशन कहाँ पे है, जो कि बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपके लोकेशन के हिसाब से होना चाहिए। दिन आता है कि इसकी ओपीडी में पेशेंट फ्लो कितना है। आप किसी भी कॉलेज में जा रहे हो उसमें आपको ये चेक करना होगा कि आप वहां पे अपना टाइम बिताओगे, इंटर्नशिप करोगे, तो आपको कुछ वहां से सीखने को मिलेगा कि नहीं। अगर ओपीडी का पेशेंट फ्लो सही है तो आप लोग उसमें जा सकते हो। थोड़ा सा आप लोग फीस वगैरह का देख लेना। इसके बाद देखो इनकी कि ये लोग एक्स्ट्रा मनी तो नहीं डिमांड करते हैं कुछ, क्योंकि ये कॉलेजेस आजकल क्या करने लगे हैं, एक्स्ट्रा मनी डिमांड करते रहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है आपको चेक करना। ये बेसिक बेसिक चीजें मैंने आपको बता दी हैं कि आपको किस तरीके से आपको कॉलेज को अपने सिलेक्ट करना है। अब रही बात कि सर अगर ये मुझसे होगा नहीं, अगर आपसे ये नहीं होता है तो आप सिंपली मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है, आपको पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। हम आपकी चॉइस फिलिंग बनाने में पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। और इसके अलावा अभी इसका पूरा अपडेट तो आया नहीं है, चॉइस फिलिंग कब से स्टार्ट होगी बिहार की, उसका कोई अपडेट अभी नहीं आया। जैसे ही अपडेट आ जाएगा मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा। तो ये वीडियो को अब हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर आपके कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं पर्सनली आपके कमेंट सारे लूंगा। जो कुछ भी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको हमारी टीम से कांटेक्ट करना है, कुछ आपको पर्सनल सजेशन चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे थंबनेल पे मिल जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार व्हाट्सएप नंबर अपना बता देता हूं, जिससे कि आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर पाए, मेरी टीम से कांटेक्ट कर पाए। तो ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर 8925130473। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मुझसे पर्सनली सलाह ले सकते हैं, मेरी टीम की सलाह ले सकते हैं। हम लोग आपको अच्छी सलाह देंगे जिससे कि आपको कॉलेज मिल जाए। तो इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, अपने कमेंट अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।